थी। इस वीडियो के अंदर हम सिमिलर शेप्स जो है उनका कॉन्सेप्ट जानेंगे। सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट दोनों में कुछ खूबियाँ होती है जो बिल्कुल एक जैसी होती है, बट थोड़ा ही डिफरेंस होता है जिनके कारण इनकी पहचान हो पाती है कि जो शेप दे रखी है वो सिमिलर है और जो दूसरी है वो कॉन्ग्रुएंट है। थोड़ा ही डिफरेंट होता है उनके अंदर पहचानने का कि वो कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में से क्या चीज़ है। अब कुछ फिगर यहाँ पे दे रखी है जो हमें पता लगानी है कि वो कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर है। तो ये फिगर अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखें, इधर से फर्स्ट वाली जो दे रखी है 2, इधर भी 2 है, 3 इधर भी 3 है, 7 इधर भी 7 है, ये सारी की सारी सेम है। तो इसका मतलब ये तो कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल होगी यहाँ से। बट अगर आप ये देखोगे सेकंड वाला जो पार्ट है हमारा, सेकंड वाले पार्ट के अंदर आप देखो, पहले तो सिंपल सी बात है, दोनों एक जैसी है, शेप सेम है, दिखने में एक जैसी है, बट साइज दोनों का डिफरेंट है। जब शेप भी सेम हो, देखने में भी दोनों एक जैसी हो, बट और साइज भी सेम हो, तो वो होती है कॉन्ग्रुएंट। बट जब साइज में फ़र्क आ जाता है तो फिर हो जाती है वो सिमिलर। अब यहाँ पे अगर आप इसको देखते हो, इन दोनों फिगरों को ध्यान से देखोगे तो उसके अंदर आपको एक ट्रायंगल बड़ा दिखाई दे रहा है और एक छोटा दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये हमारा सिमिलर ट्रायंगल है, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। और वैसे भी देख लो, इसमें रेशो दोनों का इक्वल होएगा। 1 के बाय में 2 रख लो, 1/2 हो गया। फिर 3 दूनी 6, 1/2 इसका आ गया। 4 दूनी 8, 1/2 इसका आ गया। सबका रेशो, क्योंकि मैंने बोला इसमें रेशो प्रोपोर्शनल होता है, साइड का रेशो प्रोपोर्शनल होता है। 1/2 1/2 1/2 ये इक्वल आ गया। ये जरूरी नहीं है कि सब में 1/2 आएगा, ये इसके अंदर कटने के बाद 1/2 आ रहा है। क्योंकि अब देखो, एक 1/2 साइड है उसकी, बड़े वाले में, छोटे वाले में एक दे रखी है 3, तो बड़े वाले में 6 दे रखी है, एक 4 दे रखे तो उसमें 8 दे रखे। आप देख लो, तीनों को काटोगे तो आपको 1/2 मिल रहा है। तो इसका मतलब साइडों का जो रेशो है, जो प्रोपोर्शनल है, वो जो रेशो है वो उसका इक्वल आ रहा है, इसलिए ये सिमिलर फिगर है हमारी। उसके बाद थर्ड फिगर की बात करें, इधर से थर्ड फिगर भी हमारी सिमिलर फिगर है, देखने में एक जैसी है, बट साइज में उनका चेंज है। अगर आप इसको देखते हो फोर्थ वाली को, ना तो ये सिमिलर है और ना ही ये कॉन्ग्रुएंट है। उसके बाद इसकी बात करें, ये दोनों ये दोनों सिमिलर है, सॉरी कॉन्ग्रुएंट है, सिमिलर भी है कॉन्ग्रुएंट भी है। जो कॉन्ग्रुएंट शेप होती है वो सिमिलर तो होती है, ठीक है, बट जो सिमिलर होती है वो उसको कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते हम। अब यहाँ पे बात करेंगे तो ये दोनों के दोनों में से किसी का रूल फॉलो नहीं करें, ना तो ये कॉन्ग्रुएंट है और ना ये सिमिलर है, ना ये वाली है और ना ये वाली, बाकी सारी इनमें से कुछ है वो कॉन्ग्रुएंट, कुछ सिमिलर है, जो मैंने आपको बता दिया है। अब इस पेज के अंदर आपको जो दिखाई दे रहा है, ये जो दोनों शेप है, ये दोनों की दोनों कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। क्योंकि देखो, कॉन्ग्रुएंट अगर कोई फिगर है तो वो सिमिलर तो अपने आप ही हो जाएगी, लेकिन सिमिलर को कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते हम। तो ये दोनों के दोनों शेप सेम है दिखने में और साइज भी इनका सेम है, तो ये सिमिलर भी है और कॉन्ग्रुएंट भी, दोनों रूल को फॉलो कर रही है, ठीक है। यहाँ पे जब इस फिगर को देखते हैं, जो इस इमेज के अंदर है, तो आप देखोगे कि एक ट्रायंगल बड़ा है और एक ट्रायंगल छोटा है। तो सिंपल सी बात है, शेप सेम है उनकी, लेकिन साइज में फ़र्क है। शेप से सेम है, साइज में फ़र्क है, तो इसका मतलब सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती है, क्योंकि दोनों को इक्वल होनी चाहिए उसके, शेप भी सेम और साइज भी, शेप सेम और साइज भी सेम होना चाहिए, तभी आप उसको कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। तो इसमें सिर्फ ये सिमिलर है यहाँ से। अब इस फिगर के अंदर देखोगे ध्यान से, तो ये जो फिगर दे रखे है, जिसके अंदर एक ग्रीन कलर का पेंटागन दे रखा है, जिसको 5 भुजाओं की आकृति बोला जाता है। तो इसमें आप देखोगे कि जो ग्रीन वाला वो उसके अंदर समाये हुए है, और इसका मतलब ये हुआ कि वो उसको पूरा का पूरा कवर नहीं कर पा रहा है, उसके ऊपर ओवरलैप नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे ये कॉन्ग्रुएंट तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये हमारा सिमिलर कॉन्सेप्ट है, ये सिमिलर है, इन दोनों में से सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते हम इसको।
ठीक है, क्योंकि शेप उनकी सेम है लेकिन साइज़ में डिफरेंट है। आप खुद देख लो, जो पर्पल कलर और ग्रीन कलर दिखा रखा है इसमें, इन दोनों फिगरों के अंदर इनके साइज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन जो शेप है दिखने में दोनों एक जैसे है, इसलिए ये सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अगर आप इसको देख तो इस फिगर के अंदर ये जो दो कार्टून दे रखे हैं ये बिल्कुल देखने में एक जैसे है, लेकिन इनके साइज़ में ज़्यादा डिफरेंस है, इसलिए ये सिमिलर है, ये सिमिलर शेप है। इस ट्रायंगल के अंदर अगर आप देखोगे तो इस ट्रायंगल के अंदर भी दोनों ही ट्रायंगल है प्लस सेम शेप है, लेकिन साइज में डिफरेंस है। साइड में डिफरेंट है तो इसका मतलब ये है कि ये सिमिलर है, और सिमिलर के अंदर साइडों का रेशो प्रोपोर्शनल होता है। तो आप देखो क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF और ऊपर आ जाएगा ABC। ABC हमारा छोटे वाला है और इधर से ही आ जाएगा। तो आपने इसको सही तरीके से लिखना है। सही तरीके से लिखने का मतलब क्या है कि ये वाली इसके इक्वल आ जाएगी, ये वाली इक्वल नहीं आएगी इसमें, क्योंकि इनका साइज का चेंज है, साइज में फ़र्क है, इसमें साइडों का रेशो आता है। तो हमने क्या करना है कि जो AC के नीचे आ जाएगी DE और CB के नीचे आ जाएगी, या BC बोले या CB बोल दो, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आ जाएगी, और जो AB हमारे उसमें ये आ जाएगा। तो AB बाय DE, BC बाय EF और CA बाय CA बोलो या AC बोलो, उसके बारे में क्या आ जाएगा FD, ये FD आ गया। ये इस तरीके से लिखते हैं। अब ये इसका बहुत एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ज़्यादा आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे हमारे यहाँ से भी, इससे भी। तो जिस टाइम ये तीनों लिखने नहीं होते वहाँ पे, बस इसमें से तीनों में से जिसकी रिक्वायरमेंट होती है उस टाइम पे हम उसी को उठा लेते हैं, क्योंकि उससे हमारा आंसर निकलता है। ये तीनों ही रूल इसी के कारण है, सिमिलर के कारण आए हैं। अब देखो मैंने बताया है कि सिमिलर में सेम साइज में डिफरेंस होता है, साइज सेम भी होगा तब भी सिमिलर है, डिफरेंस है साइज में तब भी सिमिलर ही बोलते हैं उसको हम। अब इनके अंदर कोई भी दो फिगर दे रखी है और हमें पता लगाना कि वो सिमिलर है या नहीं है, तो उसके लिए हमारे पास 3 एंगल और 3 साइडें होती है। यदि हम उनको कैसे ना कैसे इक्वल वगैरह करवा देते हैं, साइड का रेशो इक्वल करवा देते हैं, तो उसको हम बोल सकते हैं कि जो शेप दे रखे हैं हमें दो, वो दोनों के दोनों सिमिलर शेप है। और यहाँ पे हम मतलब कि हमारे पास 6 चीज़ें होती है उसको प्रूव करने की, हम बार बार में 6 चीज़ें प्रूव नहीं करेंगे। एक इधर से 3 एंगल हो गए, 3 साइडों का रेशो हो गया, ये 6 चीज़ें होती है। तो बार बार 6 चीज़ें करेंगे तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। इस कारण से हम सिर्फ 3 ही चीज़ प्रूव करते हैं, 3 चीज़ प्रूव हो जाती है तो क्लियर हो जाता है यहाँ से। इसके अंदर एक चीज़ और है कि अगर दोनों ट्रायंगलों के एंगल सेम है तो आप खुद देखो कि 2 ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगलों के 2 एंगल सेम है, तो थर्ड एंगल अपने आप ही सेम हो जाएगा। इसमें एंगल प्रॉपर्टी भी फॉलो होती है, तो ये भी आपने याद रखना। ये इसने दे दिया कि देखो यहाँ पे जो एंगल ए है वो एंगल डी के कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब इक्वल है, सिमिलर है। और उसके बाद क्या दे रखा है, इधर से बी है वो किसके इक्वल आ गया, इधर से बी आ गया है हमारा ई के इक्वल, और सी है वो आ गया एफ के इक्वल, सी एफ के इक्वल आ गया। ये चीज़ बोल रखी है। अच्छा देखो, सिमिलर का जो निशान होता है ये होता है, और कॉन्ग्रुएंट का होता है इसके नीचे इक्वल आता है। वैसे तो कॉन्ग्रुएंट का निशान ये वाला निशान आना था, इक्वल का निशान, क्योंकि उसमें रूल क्या होता है कि साइज और शेप दोनों इक्वल होती है। इसके ऊपर ये क्यों लगाया है, क्योंकि जो कॉन्ग्रुएंट फिगर होती है उसको सिमिलर भी बोल सकते हैं। और ये अगर आप सिंगल से बोल दो इसको, तो ये सिमिलर का सिंबल होता है। किन्हीं भी दो के बीच में अगर हम ये वाला सिंबल लगाते हैं तो वो सिमिलर कहलाती है। इसीलिए कॉन्ग्रुएंट फिगर जो होते हैं उनको सिमिलर भी बोल सकते हैं। इस बात को भी हमने ध्यान रखना है। मैं फिर बता रहा हूँ कि सिमिलर के अंदर साइज इक्वल होगा तब भी वो सिमिलर है,
साइज छोटा होगा तब भी वो सिमिलर है, मतलब साइज में डिफरेंट है तब भी सिमिलर है, लेकिन शेप सेम होनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखना है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगली वीडियो के अंदर और कुछ सिमिलर के कॉन्सेप्ट कराएंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन है और क्या क्या चीज़ें करनी है हमने। जय हिंद, जय भारत।